आज 10 साल हो गए लोगों को सिवाय परेशानियां झेलने के। जब भी कोई हल निकालने की बात आती है तो कभी केंद्र सरकार के ऊपर, कभी एलजी के ऊपर और कभी पड़ोसी राज्य के ऊपर ये टालने की कोशिश करते हैं। फेलियर्स हैं इस सरकार की बिजली की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने आज अपना बिगुल फूंक दिया है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने आज जो है एक मुहिम शुरू करी है, दिल्ली वालों आओ और दिल्ली चलाओ। और इसको लेकर दिल्ली कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने आज 7 गाड़ियों को फ्लैग ऑफ भी किया है, जो कि दिल्ली के 7 सीटों पर जाएगी, लोकसभा सीटों पर। और दिल्ली के लोगों से जो तमाम जो बातें हैं जो कांग्रेस पार्टी कहना चाह रही है या जो उनके मैनिफेस्टो में कहा जाएगा, वो दिल्ली के लोगों तक पहुंचेगी। हमारे साथ देवेंद्र यादव जो है। सर, जिस तरीके से आज आपने मुहिम शुरू करी है, किस तरीके से ये मुहिम जनता के बीच पहुंचेगी और क्या आपको उम्मीदें लग रही हैं? हमने इस तरीके के 7 व्हीकल तैयार किए हैं और 7 लोकसभा में वो जाएंगे। 7 लोकसभा में हमने चिन्हित किए हैं ऐसे स्थान जहां पर लोग आते हैं, अपने काम के लिए आते हैं, चाहे वो मॉल्स हों, चाहे वो कॉलेजेस हों, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे बाज़ार्स हों। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हमने हर लोकसभा में चिन्हित किए हैं। डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष को जिम्मेदारी के तहत ये दिया जाएगा, उन जगह तक हमारा ये रथ पहुंचेगा, लोगों को आमंत्रित करेगा कि आप आइए। दिल्ली की जनता किस तरीके का सरकार वो चाहती है, क्या दिल्ली की सरकार से उनकी उम्मीदें हैं और कैसे वो पॉसिबल हो सकता है, वो सारे सुझाव कि दिल्ली कैसे बेहतर हो सकती है, कैसे सुंदर हो सकती है और कैसे सबको साथ लेकर एक बेहतर दिल्ली का निर्माण हो सकता है, उन सभी सुझावों को हम आमंत्रित के दौरान करेंगे। आपको क्या लग रहा है जो दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है उसमें आम आदमी पार्टी, बीजेपी और एक कांग्रेस, आप तीनों त्रिकोणीय मुकाबला देखते हैं या किस तरह का मुकाबला दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं समझता हूं कि 10 साल एक भारी बहुमत देने का काम आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने किया। पहली बार 70 में से 67 सीटें थी, दूसरी बार 70 में से 62 सीटें थी। आज 10 साल हो गए हैं लोगों को सिवाय परेशानियां झेलने के कोई हल उनको मिला नहीं है। जब भी कोई हल निकालने की बात आती है तो कभी केंद्र सरकार के ऊपर, कभी एलजी के ऊपर और कभी पड़ोसी राज्य के ऊपर ये टालने की कोशिश करते हैं। आज दिल्ली की जनता पानी के लिए परेशान है, उनको गंदे पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज दिल्ली के बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है, विकलांगों को पेंशन नहीं मिल रही है, विधवाओं को पेंशन नहीं मिल रही है। इसी प्रकार से दिल्ली की जनता के आज नए राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। आज दिल्ली के किसी कोने में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बड़े बड़े गड्ढे नज़र आएंगे। तो ये सारी फेलियर्स हैं इस सरकार की। बिजली की उम्मीद की थी कि शायद सस्ती होगी, आज हालत ये है कि 2014 के मुकाबले में एवरेज बिलिंग रेट जो है वो बढ़कर डबल हो गया, 5 रुपये से 10 रुपये हो गया। तो ये सारी फेलियर्स जो है दिल्ली की जनता ने देख ली हैं। उन्होंने, मैं मानता हूँ कि दिल्ली की जनता ने एक मन बना लिया है कि इस आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से नकार दिया। साथ के साथ दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की, जो उसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने ये कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, हम बेरोजगारी कम करेंगे, उसकी फेलियर्स को भी देखते हुए एकमात्र विकल्प आज भारतीय लोगों की जो जनता है उनके लिए एकमात्र विकल्प जो बचा है वो कांग्रेस बचा है। और कांग्रेस ने ये सब चीज़ें करके दिखाई हैं अपने राज में। लिहाजा मैं मानता हूँ कि जनता पूरे हमें समर्थन भी करेगी और हमारा सपोर्ट भी करेगी एक बेहतर सरकार बनाने के लिए। सर, एक दो सवाल आखिरी का है। जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है और वो मीटिंग कर रहे हैं लेकिन कोई असर देखने को नहीं मिल रहा, प्रदूषण रुक ही नहीं रहा दिल्ली में लगातार। देखिए, ये जो सरकार है, जैसे मैंने कहा, जहाँ बिजली, पानी और अन्य सड़कों पर उनके ऊपर फेलियर हुई है, वहीं एनवायरनमेंट को भी ठीक रखने में नाकामयाब हुई है। बड़ी उम्मीद थी कि ये लोग कहते थे कि हम यमुना की सफाई करेंगे। आज मुझे याद आता है शीला जी का वो समय जब महत्वपूर्ण हमने फैसले लिए, चाहे वो सीएनजी में कन्वर्ट करने वाली बसेज हों, चाहे फॉरेस्टेशन बढ़ाने की बात हो, वो सारी ऐसे थे सॉल्यूशंस थे जो लॉन्ग टर्म काम कर सकते थे। लेकिन इस सरकार ने सिर्फ धोखा देने का काम किया है और इनसे अब कोई उम्मीद बची नहीं है। सरकार आएगी हमारी और इन सभी समस्याओं का समाधान होगा। बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव से, जिन्होंने बताया किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में जो है बनने जा रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं, यही वो वैन है जिसके जरिए अब ये 7 जगहों पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाएगी। और यहाँ पर कुर्सी भी लगाया गया है कि दिल्ली की देखिए, दिल्ली वालों आओ और दिल्ली चलाओ। ये कुर्सी खाली रखी गई है कि अब यहाँ पर जो है दिल्ली वाले ही सरकार को चलाएंगे और कांग्रेस पार्टी जो है कहीं ना कहीं बहुमत में साफ तौर पर
दिखाई देगी। ये बड़ा दावा जो है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।